एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 8 कौन। और इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले कविता से प्रश्न क, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो हमने अपने कविता में एक शरारती जीव के बारे में पढ़ा है जो पूरे घर में शरारत करते फिर रहा है। उत्तर, यह शरारती जीव घर के अलमारी में, रसोई में, जूता चप्पल रखने के स्थान पर, पढ़ाई करने के टेबल पर, स्टोर रूम में, यानी कि घर के हर एक कोने में गया था। प्रश्न ख, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी कि किस तरह की चीज़ों के काटने से, कुतरने से हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उत्तर, इस शरारती जीव ने हमारे अनाज के बोरे काटे हैं, कपड़े काटे हैं, जूते चप्पल को कुतरा है और किताबों को भी कुतरा है और किताबों के पन्नों को भी कुतरा है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को भी कुतरा है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें किताबों का हुआ है। प्रश्न ग, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। नुकसान होना मतलब किसी चीज़ का लॉस हो जाना। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? तो जैसे कि हमने कहा, किताबों का नुकसान ही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबें ज्ञान का भंडार होता है। अनाज सालों साल हमारे घर में नहीं रहता, वो तो ख़त्म हो जाता है। कपड़े भी सबके अलग अलग होते हैं, एक के कपड़े दूसरे नहीं पहन सकते। वैसे ही जूते चप्पल भी, एक के जूते चप्पल दूसरा इंसान नहीं पहन सकता। लेकिन एक किताब कई लोग पढ़ सकते हैं। किताबों की बातें कभी भी पुरानी या खराब नहीं होती। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं किताबें पढ़ के। यदि किताबें संभाल कर रखी जाएं तो कई पीढ़ियों तक, यानी कि दादाजी, फिर पापा, फिर बच्चे और फिर आने वाले बच्चे, कई पीढ़ियों तक किताबों को पढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए जब चूहे किताबों को कुतर देते हैं तो किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। प्रश्न घ, इस कविता में किसकी शैतानियों की बातें कही गई हैं और इस बात का अनुमान तुमने कैसे लगाया? अनुमान मतलब गेस। इस आंसर का गेस तुमने कैसे लगाया? उत्तर, इस कविता में जो शैतानियाँ कर रहा है वो चूहा है। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कपड़े, किताबें, जूते आदि कुतरता है। और हमने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि यह जीव रात को खुरखुर की आवाज़ करता है, इधर उधर भागता है और कोने कोने में छिपता रहता है। तो ऐसी चीज़ें तो सिर्फ रात को जागने वाले प्राणी ही करते हैं और घर के अंदर रात को जागने वाले सिर्फ चूहे ही होते हैं जो खुरखुर की आवाज़ करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं और कोने कोने में छिपते हैं। अगला प्रश्न, कभी कुतरा जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा है, बिखराया है और काटा है। इन तीनों शब्दों में अंतर तो आपको पाठ के एक्सप्लेनेशन में ही मैंने अच्छे से समझाया था। कुतरने का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करना, टू ग्नो ऑन समथिंग। बिखराने का मतलब है किसी चीज़ को स्प्रेड कर देना, फैला देना। और काटने का मतलब होता है किसी चीज़ को बाइट करना, यानी कि 2 या 3 पार्ट्स में पीसेस बना लेना। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को इस शरारती जीव ने कुतरा है, बिखराया है और काटा है। कविता के अनुसार इस शरारती जीव ने कपड़े को, कागज़ को और जूते चप्पल को कुतरा है, अनाज को, स्याही को और चीनी को बिखराया है और काटने में है जिल्द, रस्सी या फिर बिजली का तार। इन सब को शरारती जीव ने काटा है। अगला प्रश्न, कबाड़ का हिसाब। कबाड़ यानी कि वेस्ट मटेरियल, रद्दी या फिर पुराना टूटा फूटा सामान। प्रश्न क, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो आपके घर में अगर जंक कलेक्टर्स आते हैं जो आपके घर का पुराना टूटा फूटा सामान लेके जाते हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा आपके मम्मी पापा उन्हें क्या क्या सामान बेचते हैं। उत्तर, कबाड़ी वाले पुराने अखबार, लोहे का सामान, टूटी फूटी प्लास्टिक का सामान और बाकी घर की कोई भी टूटी फूटी चीज़ खरीद लेते हैं। प्रश्न ख, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी वाले उसका क्या करते होंगे? उत्तर, कबाड़ी वाले इन चीज़ों को
कारखानों में यानी कि फैक्ट्रीज में जाके बेच देते हैं, जहाँ पर इनको गलाकर यानी कि मेल्ट करके फिर से नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे पुराना टूटा फूटा प्लास्टिक की बोतल हमारे घर से जंक कलेक्टर्स खरीद के लेके जाते हैं, फिर कारखानों में बेच देते हैं। कारखाने वाले इन सब प्लास्टिक्स की बोतलों को फिर से गलाते हैं, मेल्ट करते हैं और गलाने के बाद फिर से नए शेप में इन्हें मोल्ड कर देते हैं और उसी से नई बोतल बन के तैयार हो जाती है। प्रश्न ग, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकता है। भाव यानी कि प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड नोटबुक्स। तो हमारे घर का जो पुराना अखबार न्यूज़पेपर होता है या फिर हमने अपने पुरानी कक्षा में जितने भी क्लास वर्क्स मटीरियल यूज़ किए हैं उन सब चीज़ों को कबाड़ी वालों को बेचा जाता है। पुराने अखबार और रद्दी 10 से 12 रुपए यानी कि 10 to 12 रुपीज़ प्रति किलो के भाव से बिकता है। प्रति किलो का मतलब होता है 1 kg। प्रश्न घ, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा। अगर कबाड़ी वाले हमारे घर का कबाड़ न खरीदे, कबाड़ क्या होता है, पुराना टूटा फूटा सामान जो हमारी घर में वैसे तो किसी काम का नहीं होता, सिर्फ कोने में पड़ा रहता है। तो अगर कबाड़ी वाले हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो हमारे घर में कबाड़ बढ़ता चला जाएगा और गंदगी बढ़ती चली जाएगी। अगला प्रश्न है घुसपैठ यानी कि घर में बिना कुछ बोले यानी कि घर में चुपके चुपके घुस जाना। प्रश्न क, तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस आई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। मतलब अगर तुम्हारे घर में भी चूहे हैं या फिर चूहों की फौज यानी कि बहुत सारे चूहे एक साथ घुस गए हैं तो फिर अपनी मम्मी से पूछो, पता करो कि उनसे कैसा निपटा जाता है, यानी कि उन चूहों को घर से दूर कैसे भगाया जाता है या फिर अपने घर के सामान को उनसे कैसे बचाया जाता है। उत्तर, हमारे घर में बहुत सारे शरारती जीव घुस जाते हैं, जैसे मच्छर, तिलचिट्टा यानी कि कॉकरोच, चूहे, मकड़ी और ऐसे ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े। मच्छर को मारने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं और अपने शरीर पे ओडोमॉस लगाते हैं जो एक तरीके का क्रीम होता है। तिलचिट्टा यानी कि कॉकरोच को मारने के लिए भी हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। चूहों को पकड़ने के लिए हम चूहों का जाल रखते हैं या फिर रैट किल नाम का एक दवाई मेडिसिन भी आता है, बहुत सारे लोगों के घर में उसका इस्तेमाल भी होता है। हमारे घर में जब बहुत मकड़ी के जाले बन जाते हैं तो उन्हें हम साफ़ कर लेते हैं। मकड़ी के जालों को साफ़ करके ही हम मकड़ी को भगाते हैं और बाकी कीड़ों से घर को बचाने के लिए हम घर को अच्छे से साफ रखते हैं। प्रश्न ख, इस शरारती जीव के अलावा यानी कि चूहे के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। तो जैसे हमारे घर में मक्खी, मच्छर, छिपकली, तिलचिट्टा यानी कि कॉकरोच, चींटी, एंट्स, बिल्ली भी कई बार खिड़की खुली रहती है तो घुस जाती है। इसके अलावा मकड़ी, चूहा, दीमक, खटमल ये सब भी घुस जाते हैं। दीमक यानी कि टर्माइट जो लकड़ी के सामान में कुतर कुतर के लकड़ी के सामान को नष्ट करती है, और खटमल यानी कि बेड बग्स। अगला प्रश्न बूझो यानी कि बताओ। नीचे लिखी कविता के पंक्तियों को पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो सबसे पहला क, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। खलीता यानी कि एक तरीके का जेब या फिर थैला या फिर थैले को भी बोल सकते हैं। हमारी कविता के अनुसार खलीता हमारे पैंट की पॉकेट है। जब चूहा हमारी खलीता को कुतर के यानी कि हमारी पैंट की जेब में होल कर देता है तो हमें पता नहीं चलता और अनजाने में ही बिना हमारे जाने ही अगर हम उस जेब में पैसे रख देते हैं तो पैसे हमारी जेब से गिर जाते हैं। अगला वाला ख, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का मतलब पतला महीन कपड़ा होता है।
जिसे इंग्लिश में हम मसलिन क्लॉथ भी बोलते हैं। ये बहुत ही पतला, सॉफ्ट और मुलायम कपड़ा होता है। मम्मी इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को छानने के लिए यानी कि फ़िल्टर करने के लिए करती है। जैसे कई बार हम घर में दूध से पनीर बनाते हैं, तो पनीर को इस पतले से मलमल के कपड़े में डालकर छान लिया जाता है और फिर उसे टांग के रखा जाता है ताकि पनीर एकदम जम जाए और हार्ड हो जाए। इस तरीके के कपड़े के छन्ने से हम बहुत सारी चीज़ों का काम करते हैं। छन्ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कपड़े से हम बहुत सारी चीज़ों को छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तीसरा है रोज़ रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता का मतलब होता है दौड़ता रहता, जो कि इस कविता में चूहा है जो रात को सोता नहीं। चूहे रात को जागते हैं और रात को जब घर के बाकी सब लोग सो जाते हैं वो इधर उधर भागता रहता है, खुरखुर खुरखुर करता है। खुरखुर उसके कुतरने की आवाज़ होती है क्योंकि वो घर का कोई ना कोई सामान कुतर रहा होता है और इधर उधर भागता रहता है, कोने कोने में छिपता रहता है ताकि हम उसे नहीं पकड़ पाएं। धाता का मतलब है दौड़ते रहना। तो बस हमारे इस पाठ में इतने ही प्रश्नोत्तर थे। यहीं पे हमारे पार्ट 2 का अंत होता है। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.